हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कल हमने क्या किया था, काफी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रही थी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हमें उसी से आगे बढ़ना है। कल हमने यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मेजर पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे कि बात करें तो भाई साहब, हमने क्या क्या कर लिया था। ये हमने माउथ डिस्कस कर लिया था, टंग डिस्कस कर ली थी, इसोफेगस डिस्कस कर लिया था, स्टमक डिस्कस कर लिया था, और हमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी हमने कुछ हद तक पढ़ लिया था, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये वाले स्लाइड के ऊपर हम कल थे अपने लास्ट क्लास के अंदर, है ना। तो इसके अंदर हमने रीडिंग भी स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स होते हैं, डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, है ना। और इसके अंदर क्या था, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आपका डाइजेशन हो रहा था, किसके अंदर हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा था। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फॉर द रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है, जैसे ये आउटर वॉल है इंटेस्टाइन की, यहाँ पर जो है इसकी इनर वॉल में इस तरह से कुछ फोल्डिंग्स बनी हुई होती है, इस तरह से, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। इस विलाय की वजह से ही, और इस विलाय के अंदर क्या होती है, इस तरह से ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है, जिससे चीजें एक्सचेंज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। समझ रहे हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर लार्ज रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल टेक प्लेस। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम डाइजेशन होता है, वो कौन सा होता है, तुम्हारा इसके अंदर ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरी बात याद रखने की है, इसमें ड्यूडेनम छोटा होता है, फिर तुम्हारा जेजेनम आता है, फिर तुम्हारा इलियम आता है। ये साइज के बेसिस पे है, इलियम सबसे बड़ा होता है, जेजेनम उससे बड़ा, इससे सबसे छोटा। ये कुछ इनका इस तरह से साइज रहता है तुम्हारा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो आपका पेनक्रियाज था, जो मैंने आपको बताया था, जो आपका पेनक्रियाज था और जो लीवर था, उसका भी जो सिक्रीशन होता है, लीवर का कौन सा सिक्रीशन था, लीवर का सिक्रीशन था आपका बाइल जूस का, जो कि फैट को डाइजेस्ट करवा रहा था। वहीं पर ही आपका जो पेनक्रियाज का सिक्रीशन था, वो कौन सा, पेनक्रियाटिक जूस था, जो क्या करवा रहा था, फर्दर जो फूड का डाइजेशन करवा रहा था, जो अदर चीजों का डाइजेशन करवा रहा था। वहीं पर जो लास्ट पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये 3 पार्ट के अंदर होता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस के अंदर होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट आता है इलियम, जो इलियम होता है वो कौन से पार्ट के अंदर ओपन होता है, कोलोन के अंदर। और जो लास्ट पार्ट के अंदर जाता है, लास्ट पार्ट कौन सा होता है इसका, रेक्टम होता है, ठीक है जी। एट द बेस द असेंडिंग कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक ऑब्जेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही काफी बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और जो रेक्टम होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है। याद रखने वाली बात क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, कुछ बेसिक से छोटा मोटा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम कौन से पार्ट के अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाएगा। जब वो नेक्स्ट पार्ट अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। वहां पर थोड़ा बहुत जो बच जाता है, या फिर जो वाटर का अमाउंट ज्यादा बच जाता है, वो रीअब्सॉर्ब होता है। डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होता है। और वो लास्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, या फिर बोलो एलिमेंट्री कैनाल का, जिससे क्या हो जाएगा, एनएस के थ्रू जो वेस्ट है, जिसको हम फेकस बोलते हैं, वो क्या चले जाता है, बाहर चले जाता है। क्लियर है, बात समझ में आती है। इसके बाद क्या आता है, कुछ मूवमेंट के बारे में बात की है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये एक वेवी मूवमेंट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जो कि फूड को आगे की तरफ पुश करता है और डाइजेशन या फिर मिक्सिंग के अंदर भी यहाँ पर काम में आता है। ये फूड को क्या करता है, पुश करने के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सबसे पहले हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं हमारे माउथ के अंदर, जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। फिर लीवर आता है, जो पेट के अंदर आता है, जो एचसीएल वगैरह सिक्रेट करते हैं। पेप्सिन और पेप्सिनोजन सिक्रेट करता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं। फिर लिवर आता है, जो बाइल सिक्रेट करता है। गोल ब्लेडर आता है, जो बाइल स्टोर करके बाद में फर्दर सिक्रेट करता है। देन फिर पैनक्रियाज आता है, जिसको क्या करता है, आपके पैनक्रियाटिक जूस को बनाने के अंदर काम में आता है। तो यहीं पर ही वो चीज लिखी है, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा एंड इनिशिएट डाइजेशन इन द माउथ इटसेल्फ, ठीक है जी। गैस्ट्रिक ग्लैंड एचसीएल और अदर एंजाइम बनाता है, जैसे कि पेप्सिन। लिवर यहाँ पर बाइल बनाने का काम करता है, जो कि स्टोर किसके अंदर हो रहा है, गोल ब्लैडर के अंदर। पैनक्रियाज यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम से बना हुआ है, और जो होता है वो क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस। एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, सारे किस में मिलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं।
और हर एक एंजाइम का यहाँ पर अलग फंक्शन है। जैसे कि अमाइलेज की बात करूँ तो ये प्रोटीन डाइजेशन और फैट डाइजेशन या फिर शुगर डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। लाइपेज यहाँ पर लिपिड डाइजेशन और फैट डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो अलग अलग एंजाइम जो है यहाँ पर अलग अलग जो है डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर न्यूक्लियस बात करो तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो डीएनए होता है हमारे खाने के अंदर, उसको ब्रेक करने के अंदर हेल्प करता है। तो अलग अलग फूड का यहाँ पर अलग अलग क्या है काम। क्लियर है? तो ये वाला आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये पार्ट मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लास्ट क्लास के अंदर आपको एक्सपेंड करके बता चुका, उसी को यहाँ पर समराइज करके यहाँ पर लिखा हुआ है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि उसको क्या करता है, फूड को आगे की तरफ फॉरवर्डली मूव करता है। चले नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास के बारे में भी मैक्सिमम पार्ट मैंने आपको कल ही बता देता। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन पार्ट। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके अंदर दो तरीके के सेल्फ होते हैं, अल्फा और बीटा, जो कि बनाते हैं इंसुलिन और यहां पर लिख रहा हूं मैं ग्लूकेगॉन। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का काम बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। वहीं पर ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो मैक्सिमम पार्ट होता है पैनक्रियास का, वो करवाता है डाइजेशन। और डाइजेशन में क्या करवाते हैं, जैसे कि अभी बताया, क्या बनवाएगा, पैनक्रियाटिक जूस बनवाएगा। वो क्या बनवाएगा, पैनक्रियाटिक जूस बनवाएगा। ठीक है जी। इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड, यहाँ पर ये कौन सा है, हेड। नेक्स्ट पार्ट होता है बॉडी, और जो लास्ट पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है टेल। यहाँ पर जो ये बीच में सेंटर में आपको जाती हुई दिख रही है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो यहाँ से इस तरह से जा रही है, जो इस तरह से पूरी जा रही है, जो गोल ब्लैडर के साथ अटैच है, इसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। और नीचे की तरफ ये जो पूरी आपको ये दिख रही है, ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम पार्ट। ठीक है जी। तो इसके अंदर थ्योरी में देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। The pancreas is a long flat gland present behind the stomach in the humans, है ना। ये तो बेकार बात। जो डाइजेशन के अंदर काम में आ रहा है वो कौन सा काम आ रहा है, एंडोक्राइन। दो पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, है ना। एक्सोक्राइन जो है डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, जो एंडोक्राइन होता है वो शुगर लेवल को मेंटेन करने के अंदर काम करते हैं। एक्सोक्राइन क्या कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस को बनवा रहा है। द डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास इंक्लूड ट्रिप्सिन। इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, कीमोट्रिप्सिन होते हैं, प्रोटीएज यानी कि जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। ये जो एंजाइम होते हैं ये एक दूसरे को एक्टिवेट करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। जैसे कीमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं, हालांकि इस वाले मैटर के अंदर घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कौन सा एंजाइम किसको एक्टिवेट करता है, बस इतना समझने की जरूरत है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है या फिर पैनक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है जी। इसके अंदर अदर चीज भी होते हैं, जैसे अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है जो पैनक्रियाटिक एंजाइम को जो फैट डाइजेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है। क्लियर है? ये कुछ यहाँ पर थ्योरी है किसकी, पैनक्रियास की। ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते। ठीक है जी। चले नेक्स्ट आता है ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे। ये हम यहां से ना समझ के सीधा सीधा इस पे समझते हैं, इस वाले डायग्राम से समझते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो जा, ये ले यहाँ पर इसको रख देते हैं। देखो जी, सबसे पहले ऑलरेडी वैसे मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन आपको बता चुका पहले क्लास के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, माउथ के अंदर क्या होगा, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ फूड होगी। मिक्सिंग ऑफ फूड यानी कि जो फूड होगा स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर टूटेगा, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एक बॉल जैसे शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बोलस। वहां पर कुछ जो सलाइवरी ग्लैंड है वो वहां पर क्या ऐड कर देंगे, अपना सलाइवा ऐड कर देंगे। देन वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर चले जाएगा, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस में जाने के बाद वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ट्रैवल करता है, जिसको बोलते हैं स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होते हैं, कुछ मूवमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट,
जिसकी वजह से वो क्या होता है, यहाँ पर रिलीज कर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर स्टमक के अंदर क्या होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, मिक्स होता है। यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, HCl ऐड हो जाता है, पेनक्रियाटिक जूस ऐड हो जाता है, जो सॉरी पेनक्रियाटिक जूस बोल रहा हूँ, यहाँ पर HCl ऐड होता है और पेप्सिनोजन ऐड होता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन और छोटे मोटे जो HCl है जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के अंदर हेल्प करता है, वो भी यहाँ पर क्या करवाएगा, HCl करवाएगा। ठीक है जी। देन वो अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाता है ड्यूडेनम में, जहाँ पर लीवर का सिक्रेशन और गोल ब्लैडर का सिक्रेशन जो होता है वो ऐड हो जाता है। इन दोनों का सिक्रेशन ऐड होने की वजह से मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। देन वो अपने लास्ट पार्ट के अंदर जाता है जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या होता है, अपना जो फूड होता है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जो कि हमारा कौन सा पार्ट था, ये रहा है ना। इसमें ये लिखा हुआ है मैकेनिकल डाइजेशन अकर इन बकल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर। स्टार्च का डाइजेशन जो होता है बकल कैविटी में, जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, उसी से हो जाता है। ठीक है जी। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है माउथ के अंदर ही। स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, मिक्सिंग होती है फूड की, और जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर टूट जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है स्टमक के अंदर हो जाता है। बोलस जो होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करने के बाद सोल्यूबल एक कंपाउंड बना देता है जिसको बोलते हैं काइम। काइम चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर क्या होता है, वेरियस एंजाइम ऐड करते हैं जो कि पेनक्रियाटिक जूस, बाइल आ जाता है, इंटेस्टाइनल जूस आ जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन जो होता है कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाती है विलाई की हेल्प से। अनडाइजेस्टेड फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और कुछ सोल्ट का होगा और बाद में रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा और बाद में जाके बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जो कि मैं आपको पहले ही दिन, मतलब जिस दिन मैंने डाइजेशन बताया था उसी दिन आपको कवर करा चुका। हालांकि इसको अभी आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ओके, ये कुछ यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स लिखे हुए, जैसे कि जो मोनोगैस्ट्रिक होता है वो इनके अंदर पाया जाता है। रूमिनेंट एनिमल जिनके अंदर क्या होता है, मिथुनोजन बैक्टीरियाज होते हैं कुछ, वो मिलते हैं, उनको हम रूमिनेंट एनिमल, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब आ जाएंगे। हाइंड गट वाले फर्मेंटर जो होते हैं इनके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। ये आगे हॉर्स, रैबिट। हालांकि इस वाले पार्ट को आप छोड़ भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं, ये हाई लेवल के लिए, ये आपके लेवल पे नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये वाला डायग्राम मैंने आपको पहले दिन बता दिया था। यहाँ पर रोल ऑफ HCl लिखा हुआ है, जो कि मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के 10 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी आपके तसल्ली के लिए रीड करवा दूँ। हालांकि ये 1.5 to 3.5 होता है, वैसे इसका एवरेज जो होता है वो 1.8 pH होता है इसका, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है जी। क्या करता है भैया, पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कराता है, रेनिन के अंदर कन्वर्ट कराता है। ठीक है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, बैक्टीरिया को किल करता है, साथ में जो है प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड करवाता है स्टमक के अंदर। जो यहाँ पर म्यूकस की लेयर है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, वो इस हैसियत से क्या करवाती है, प्रिवेंट करवा देती है ना। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में, डिटेल में बात कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर, ये भी आप नोट कर लें। चलिए, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। इसके अंदर भी हम यही वो बात है, लुब्रिकेट कर रहा है, प्रोटेक्शन के अंदर काम कर रहा है, एंटी माइक्रोबियल है, वो जो है मिक्सिंग करने के अंदर हेल्प कर रहा है। सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ये सब इसके अंदर भी लिखा हुआ है। इसके साथ साथ टंग भी हेल्प करती है, जो कि फूड को टेस्ट करने के अंदर हेल्प करती है। ये भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो आता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हमारा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आएंगे। यहाँ पर इंटेस्टाइन विलाई के बारे में पढ़ेंगे,
ह्यूमन लिवर के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम क्या करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो आज के लिए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली जो है खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।